हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है आपका 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फॉरगिवनेस और ऑनेस्टी। तो फॉरगिवनेस है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, माफ़ करें उनको। मतलब ऑफ कोर्स क्राइम नहीं होना चाहिए वो, लेकिन हाँ, जो माफ़ी के काबिल है, इमोशनल हर्ट है, माफ़ करें ताकि आप उनको रिलीज़ करें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें। क्योंकि अगर जब तक आप कोई गलत इंसान से जुड़े रहते हैं, आप सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो माफ़ करें और आगे बढ़ें। ये माफ़ी इसलिए नहीं करेंगे कि उनको क्या फ़ायदा होता है, आप ये इसलिए करेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा कार्ड ये है कि ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्ट लोगों के साथ जुड़ें, ईमानदार लोगों के साथ जुड़े और खुद से ऑनेस्टी करें, खुद के साथ ईमानदारी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल, कैसी रहेगी एक्वेरियस की रीडिंग, जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मुझे अचानक कुछ चेंजेस दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, टीम बदल जाना, जॉब छोड़ देना, नई जॉब में चले जाना, कुछ अचानक से बदलेगा, या लोकेशन चेंज हो जाना, दूसरा ऑफिस रिपोर्ट, कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। और सडन चेंज जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, या कोई नई मेंबर को रिपोर्ट करना, या कोई आपको नया रिपोर्ट कर रहा है, छोटी बड़ी कुछ भी चेंज है, लेकिन कोई भी कोई सडन चेंज आते हुए, कुछ सडन बदलाव आते हुए दिख रही है जॉब में। पैसे में सिचुएशन में सुधार रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा दिख रहा है, बट इम्प्रूवमेंट इन मनी। जो भी सिचुएशन थी आपकी, अगर हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, थोड़ा स्ट्रेन था पैसों में, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी सिचुएशन में सुधार आता हुआ दिख रहा है पैसे में, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। बिजनेस में मैं देख रही हूँ गुस्सा, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की कोई ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन से थोड़ा सा आपका मतभेद हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो बचें उससे, क्योंकि ये एनर्जी ड्रेनिंग जो बोलते हैं, ऐसे पर्सन है। ये बहुत स्ट्रेसफुल पीपल होते हैं जिनसे आपको दूरियां बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई बेईमानी भी कर गया हो आपके साथ, किसी तरह का फ्रॉड कर गया हो, तो वहाँ पे चीज़ों को शांति से, काम से डील करें। अदरवाइज़ बिजनेस मुझे ठीक दिख रही है। बस कोई एक आध पर्सन है जो आपके पीस ऑफ माइंड को, या आपने पैसे दिए थे उन्होंने दिए नहीं, या डील किया था उन्होंने वापस ये क्या बोलते हैं उसको, अपनी ज़बान से मुकर जाना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो इसको बड़ी शांति से डील करें। अदरवाइज़ मुझे ठीक दिख रही है बिजनेस। स्टूडेंट हैं तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है। भले थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी कार्ड है कुछ के लिए। हो सकता है विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई बाहर जाने, नेक्स्ट मूविंग कंफर्ट जोन से बाहर जाने की, उसके लिए ये पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपने मेहनत की है, लगन की है, तो ये सक्सेस की कार्ड है। बट वही है, थोड़ा सा रिजल्ट्स आने में जैसे 2-3 दिन की देरी, 2-3 हफ्ते की देरी, थोड़ा सा डिले के साथ, लेकिन डेफिनेटली ये अच्छी कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है अगर आपने मेहनत की है तो। घर परिवार में 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस आउट होता हुआ दिखेगा सिचुएशन। कुछ केसेस में घर परिवार का मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी आता है। कुछ केसेस में आप किसी की मदद कर दोगे, चाहे पैसों से, शारीरिक, कुछ किसी तरह से भी। कुछ केसेस में आपको मदद मिल सकती है किसी से, एक बैलेंसिंग आउट एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई चैरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी आप मदद करते हुए, जैसे एनजीओ, ये सब में भी दिख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। अच्छी कार्ड है, एक बैलेंस बना के चलने की कार्ड है, और वो आप करते हुए दिख रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए दिख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, ऑफ कोर्स सुधार है, लेकिन एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है
तो आप सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को कर सकते हैं। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लव, लास्ट शफल। पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे एक्वेरियस, डेफिनेटली ये पर्सन लेकिन टॉक्सिक भी हैं, कार्मिक। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे ये दिखा रहे हैं कि दूर हैं, लेकिन ये अभी भी ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ये सोचते हैं आपके बारे में, हर एंगल से सोच समझ के ही आपके तरफ ये पर्सन से आपने डील किया है। हो सकता है इन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे हैं, या ये ओपन है अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए। लेकिन जो भी हो, ये पर्सन डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हैं, अभी भी आपसे लेट गो नहीं कर पाते हैं। कुछ केसेस में आप कोई ज़रूरत वाली रिलेशनशिप में हैं, कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं इनके साथ, और कुछ केसेस में ये कोई कार्मिक कनेक्शन है जिससे आप डील कर रहे हैं, इसलिए इतना स्ट्रेस है। लेकिन पर्सन भी आपको छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन के पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, बट ये आपको भी छोड़ते हुए नहीं दिख रहे। कुछ ज़रूरतें या तो पूरी करती हैं, या फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। एक्चुअली सारी की सारी राशियाँ ऑलमोस्ट हैं इसमें, तो दिख रही हैं। तो ऑब्सेस्ड है लेकिन पर्सन, वही है, ऑब्सेशन लव नहीं होता, ऑब्सेशन होता है टॉक्सिक एनर्जीज। कोई भी चीज़ की अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती। एक बैलेंस में रह करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पेशेंस लगेगा इसमें। कोई है जो बैलेंस लाना चाह रहा है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं, पास्ट पर्सन जरूरी नहीं, कोई नए पर्सन हो सकते हैं। मुझे एक मिक्स सिग्नल दिख रही है, 2 डिफरेंट लोग दिख रहे हैं एक्वेरियस। एक पर्सन जिसके साथ आपका कट टू कट कन्वर्सेशन होता है, खास करके जिनके पास 2 ऑप्शन हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो पास्ट पर्सन डेफिनेटली पेशेंस, ये उनसे कम्युनिकेशन होगी, उनके तरफ से एफर्ट होगी, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ऑल्दो कनेक्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कोई बैलेंस लाना चाहें। खास करके अगर आप एक्वेरियस मेल हैं तो आपके पास हो सकते हैं जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है। ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, या कोई सेकेंड ऑप्शन हो सकता है आपके पास जिसके साथ एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में। तो एक के साथ कट वाली सिचुएशन है स्ट्रॉन्ग, और दूसरे के साथ एक बैलेंसिंग। ये उनके लिए है जिनके 2 ऑप्शन हैं। जिनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वहाँ मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली वेट करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फोकस वो खुद हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो वेट करेंगे। ऑल्दो टेम्परेंस रहने का मतलब है उन्होंने छोड़ा नहीं आपको, पर अभी वो आपके ऊपर एफर्ट नहीं करेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल।
वाओ! आप तो बहुत, आप किसी के लिए लव फ़ील करते हैं एक्वेरियस, डेफ़िनेटली मैं देख रही हूँ कि आप सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को, यूनिवर्स को, खुद का केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, ओपन टू फ्रेंड्स एंड फैमिली है, गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है, वहाँ हैप्पीनेस है, ग्रोथ है। तो या तो आप फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब के साथ अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव करके ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या कुछ केसेस में भाग्य में कोई नए रिलेशनशिप, कोई नई सिचुएशंस में आप हैं जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लवर्स, डीप अट्रैक्शन है पर्सन के साथ, कुछ केसेस में कोई सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ के लिए नए पर्सन है। और डेफिनेटली जिनके पास नई पर्सन नहीं है, क्योंकि ये जनरल, तो आप अपने ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ फील करते हुए आप चीज़ों को डेस्टिनी, भाग्य या समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।